नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की मां के दरबार में हाजिरी से। जी हां, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी दतिया गई और दतिया में जाकर उन्होंने मां पीताम्बरा के दरबार में पूजा अर्चना की। प्रदेश में खुशहाली की कामना की, अमन चैन की कामना की और हवन यहां पर हुआ, उसमें मुख्यमंत्री ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। मां के दरबार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। दतिया में मां पीताम्बरा के दरबार में मुख्यमंत्री पहुंची, पूजा अर्चना की। यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में अमन चैन की कामना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना मुख्यमंत्री ने यहां की और यहां पर हवन किया पुजारियों ने, उसमें भी मुख्यमंत्री ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। यहां मौजूद पुजारियों ने मुख्यमंत्री जब यहां पहुंची तो उन्होंने पूजा करवाई, पूजा अर्चना मुख्यमंत्री से करवाई और साथ ही हवन में भी मुख्यमंत्री यहां मौजूद रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। रामनवमी पर्व की उन्होंने शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि गर्मियों में पक्षियों के लिए लोग पानी की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा, अपील की लोगों से कि अपनी छतों पर पानी भरकर रखें पक्षियों के लिए, क्योंकि गर्मियां अब आ गई हैं। साथ ही उन्होंने बजट में लिया गया किसानों के लिए अहम फैसले, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अहम फैसला लिया गया है बजट में। फसलों की उचित कीमत दिलवाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज मन की बात में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालय और राज्य सरकार इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। देश भर में 3000 से अधिक जन औषधि केंद्र भी खोले गए। उन्होंने स्वस्थ भारत की बात कही। स्वच्छ भारत के साथ साथ आज उन्होंने स्वस्थ भारत को भी जोड़ा और कहा कि स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। जन औषधि केंद्रों में उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के लिए कम कीमतों पर यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। देखिए, देश की जनता से निरंतर संवाद का माध्यम है मन की बात कार्यक्रम। देश की जनता से जो फीडबैक आते हैं, जो नवाचार के संदेश आते हैं, उनको प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों के अंदर पूरे देश के सामने रखते हैं। मन की बात कार्यक्रम आज का कार्यक्रम पूरे जयपुर शहर के हर बूथ लेवल के ऊपर हर कार्यकर्ता सुन रहा है और हमारी सबकी जिम्मेदारी, हम सब एक होकर के पूरे शहर में हर आम जन तक इन चीजों को पहुंचाए। प्रधानमंत्री जी की आज मर्मस्पर्शी अपील जो कि निरही पक्षियों के प्रति थी, उनके लिए जल की व्यवस्था करने की बहुत ही हृदय को छू गई। दूसरी उनकी अपील जो किसानों के लिए थी कि उनके उत्पादन का मूल्य कम से कम 1.5% देना, ये दर्शाता है कि अब हमारे किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। पर आज की मन की बात में उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो जोर दिया किसान के ऊपर जाकर। तो उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए अच्छी सिंचाई, अच्छे खाद, अच्छा यूरिया और अच्छे साधनों क्या मुहैया करा रही है। आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और 14 अप्रैल जो बाबा साहब का वो आ रहा है, पुण्य स्मरण करने का दिन आ रहा है, हम सब लोग याद करेंगे काशी में और इससे जो मजबूत भारत का सपना सभी मिलकर देखना चाहते हैं उस ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हर बार मन की बात प्रेरणादायी होती है और उस मन की बात में समाज के विविध क्षेत्रों में समाज सेवा के दृष्टि से जो काम हो रहे हैं, उन काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा करके एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी उनका उत्साहवर्धन करते हैं। और अब बात अन्ना आंदोलन की। अन्ना हजारे के आंदोलन का आज तीसरा दिन है और आज एक और आंदोलनकारी की तबीयत बिगड़ गई। राजस्थान के किसान महेंद्र की आंदोलन के दौरान तबीयत बिगड़ गई। महेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 3 दिनों से अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में किसान भी यहां पर मौजूद हैं। एक आंदोलनकारी, एक अनशनकारी किसान महेंद्र की तबीयत अनशन के दौरान बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरा दिन अन्ना हजारे के आंदोलन का, अनशन का। राजस्थान के किसान महेंद्र की इस दौरान तबीयत बिगड़ गई। अनशन के दौरान महेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर
किसान मौजूद हैं। किसानों की कुछ मांगों को लेकर अन्ना हजारे यह आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अन्ना हजारे अनशन पर बैठे हुए हैं। तीसरे दिन एक किसान जिसका नाम महेंद्र बताया जा रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और अब बात रामनवमी पर्व की। आज रामनवमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राम मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर अपने आराध्य भगवान राम के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं आज दिन भर राम मंदिरों में जगह जगह विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जगह जगह रामनवमी पर शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। शोभा यात्रा का शोभा यहाँ पर बढ़ाएगी। फिलहाल श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी यहाँ को बता दें कि आज दिन भर ये जो दौर है रामनवमी, देश भर में रामनवमी की धूम। मंदिरों में सुबह से ही आज भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां भक्त सुबह से ही आज मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला भक्तों का, श्रद्धालुओं का शुरू हो गया। वहीं आज के दिन आस्था की डुबकी लगाते हुए भी भक्त नजर आए। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में लोग आज दिखाई दिए और आस्था की डुबकी आज रामनवमी के पर्व पर लगाई। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सुबह से ही भक्तों ने मंदिर जाना शुरू किया और लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए भक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज मंदिर पहुंचे। पूरे देश में रामनवमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है और मंदिरों में भी खास विशेष व्यवस्था की हुई है। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रामनवमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा, ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जीवन में अनेक कष्ट सहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों को कभी नहीं त्यागा। वे सेवा, वचनबद्धता और कर्तव्य निष्ठा के अनुपम उदाहरण हैं। ये उदाहरण युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री का ट्वीट, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं रामनवमी की। चलिए और अब बात ख्वाजा गरीब नवाज के 806वें उर्स की। अजमेर में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज के 806वें उर्स के मौके पर आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से दरगाह में चादर पेश कर देश में अमन, चैन, शांति की दुआ मांगी गई। चादर लेकर पीसीसी चीफ सचिन पायलट, कांग्रेस राजस्थान प्रभारी विवेक बंसल, ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव देवेंद्र यादव, सांसद रघु शर्मा सहित स्थानीय नेता दरगाह पहुंचे। गरीब नवाज की मजार पर चादर पेश करने के बाद राहुल गांधी की ओर से भेजा गया संदेश भी पढ़ा गया। राहुल गांधी ने संदेश में कहा कि महान सूफी संत गरीब नवाज ने जिस तरह अपने जीवन में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया, उसी तरह हमें भी उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज का 806वां उर्स और पीसीसी चीफ पहुंचे। राहुल गांधी की ओर से यहां पर चादर चढ़ाने के लिए सचिन पायलट, पीसीसी चीफ यहां पहुंचे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से चादर उन्होंने यहां पर पेश की। बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। श्री राहुल गांधी जी का 806वां उर्स के मौके पर मैं संदेश पढ़कर सुना रहा हूं। ख्वाजा नाइमुद्दीन चिश्ती के 806वें उर्स के मौके पर बधाई देते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। दुनिया भर में फैले उनके असंख्य अनुयायियों के प्रति मेरी शुभकामनाएं। अपने पूरे जीवन काल के दौरान ख्वाजा साहब ने एकता, भाईचारा और परस्पर संभाव के भाव पर जोर डाला था। उन्होंने हमें दिशा दी थी कि केवल एक दूसरे का ख्याल रखकर, खासकर उनका जिनको उनकी ज़रूरत है, हम ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो न्यायप्रिय एवं शांतिपूर्ण हो। उनकी सीख
बिना शर्त सेवा एवं सारे धर्म के प्रति सम्मान की सूफी परंपरा का श्रेष्ठ गुण है। गरीब नवाज का सरल परंतु प्रभावकारी संदेश हमारे हृदय को स्पर्श करता है, जो हमें मानव बनाता है। यही कारण है कि दुनिया भर के हर धर्म के लोग उनके अनुयायी हैं और आज उनकी दरगाह पर आकर माथा टेकते हैं। दरगाह दीवान उत्तराधिकारी का विरोध शुरू हो गया। दीवान गद्दी को लेकर खादिम समुदाय ने विरोध जताया है। दीवान जैनुल आबिदीन नहीं गए इस दौरान आस्ताने शरीफ में। बेटे नसीरुद्दीन से वे गुस्ल की रस्म निभाना चाहते थे। खादिम समुदाय ने नसीरुद्दीन को उत्तराधिकारी नहीं माना। अब दीवान आबिदीन को समझाने की प्रशासन कोशिश कर रहा है। कल ही दीवान आबिदीन ने बेटे को अपनी गद्दी सौंपी थी, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। दरगाह दीवान उत्तराधिकारी का विरोध। दीवान गद्दी को लेकर खादिम समुदाय ने विरोध जताया है। बता दें आपको, दीवान आबिदीन ने कल ही अपने बेटे को गद्दी सौंपी थी, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। खादिम समुदाय ने नसरुद्दीन को उत्तराधिकारी अपना नहीं माना है। प्रशासन अब दीवान आबिदीन को समझाइश की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिशें की जा रही है। दीवान जैनुल आबिदीन आस्ताने शरीफ में नहीं गए थे। बेटे नसीरुद्दीन से वो गुस्ल की रस्म निभाना चाहते थे। उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन खादिम समुदाय ने नसीरुद्दीन को उत्तराधिकारी नहीं माना। दीवान उत्तराधिकारी को लेकर अब विरोध शुरू। हमारे दरगाह दीवान साहब और खुद्दाम ख्वाजा साहब के बीच जो बातचीत हुई थी, मैं वहीं मौजूद था। वहाँ पे जो हक भाईदारान थे, उन्होंने दीवान साहब से कहा कि ये विवाद कहाँ पे हुआ। 5 दिन शांतिपूर्वक उस संपन्न हो रहे थे। आज छठे दिन दीवान साहब ने एक फितरत पैदा करी कि वो अपना उत्तराधिकारी सज्जाद नशीर अपने पुत्र को घोषित करना चाहते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे मरने के बाद ही ये चीज़ लागू होती है। दाखिल खारिज होता है, जिसको दरगाह कमेटी पास करती है दाखिल खारिज के रूप में, वो मरने के बाद ही होता है मेरा उत्तराधिकारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। शमी की कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उनके सिर पर चोट आई है। शमी के साथ यह हादसा देहरादून में उस वक्त हुआ जब वो प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे। हादसे में शमी की दाहिनी आंख के ऊपर चोट आई है, जिसमें 3-4 टांके भी लगाए गए हैं। हादसे के बाद उन्हें CMI अस्पताल ले जाया गया था, जहां सर्जन डॉक्टर तरुण जैन ने उनका इलाज किया। शमी की हालत सामान्य बताई जा रही है और फिलहाल वो देहरादून में ही आराम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और। खबर अलवर से बहरोड विधायक और श्रम मंत्री जसवंत यादव इन दिनों क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा उपचुनाव में मिली हार का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें हरा दिया। इस दौरान उन्होंने सांसद करण सिंह यादव पर भी क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि 25 करोड़ का बजट सांसद के पास पड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 20 लाख रुपए का विकास कार्य होने चाहिए। मुख्यमंत्री प्रधान पैसा बांट देते थे। अजीत जी ने तो इसका अनुचित लाभ नहीं उठाया। नीमरानी के प्रधान घर जाते कहते कि मैं पैसे दे रही हूँ, उसका बाप का पैसा भारा नाम आप फिर वोटा में गई उनके पास कि मैंने तुमको 55,000 दिए, 20,000 दिए, अब मेरे कहना से बोल। तो मेरा ही बजट और मेरे खिलाफ आक्रमण है।